हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम थंबनेल लिखा, आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सरकार इनके लिए बहुत अच्छी कार्य योजना बनाने जा रही है उनके नियमितीकरण स्थायीकरण के लिए। यह जानकारी चंडीगढ़ से संबंधित है, इसे लेकिन सभी देखना चाहिए कि किस प्रकार प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। 20,000 से ज़्यादा अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण इसी महीने 58 साल की उम्र तक नहीं जाएंगी नौकरी, वेतन में भी होंगी बढ़ोतरी। कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे 50,000 रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। चंडीगढ़, हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। पूरी संभावना है कि पूर्व सीएम नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश भर के 20,000 से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों की नज़र उनके लिए किए गए पुराने वादे और उन्हें पूरा करने पर होंगी। तो आइए जानते हैं कि सीएम सैनी के किस वादे को लेकर संविदा कर्मचारियों की उम्मीदें आसमान पर है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रदेश में प्रभावी आचार संहिता से इतर इसकी पूरी संभावना दी गई है कि पहले ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। यह पूरी कवायद 5 साल के संविदा पर सरकारी कार्यों में नियोजित कर्मचारियों के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने माह भर पहले कर्मचारियों आश्वस्त किया था कि किए गए वादे के मुताबिक प्रदेश भर के 5 वर्षीय अनुबंधित संविदा कर्मचारियों को 58 साल की उम्र तक नौकरी में बने रहने की व्यवस्था उनकी सरकार की तरफ से की जाएंगी। इसके अलावा कर्मचारियों को नियमित कर्मियों के समकक्ष वेतन का भी लाभ दिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर अब विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रदेश में प्रभावी आचार संहिता से इतर इसकी पूरी संभावना है कि दिवाली से पहले ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे 50,000 रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बोर्ड निगमों के मामलों में मुख्य प्रशासक और प्रबंध निदेशक आदेशों को लागू कराएंगे। शुरू हुई प्रक्रिया। मीडिया सूत्रों की माने तो कौशल रोजगार विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए संविदा कर्मचारियों से जुड़ी जानकारियों एक आधार पर डेटाबेस तैयार करने की शुरुआत कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर अथवा नवंबर में संविदा कर्मियों को इस सौगात विधिवत रूप से हासिल हो जाए। इसी तरह वेतन के संबंध में दावा किया जा रहा है कि दिवाली से पहले ही कर्मचारियों के लिए खास शारीरिक अंतरण भी कर दिया जाए। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित करने वाला नतीजा दिया है। सभी तरह के एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर बता रहे थे, लेकिन जनादेश पार्टी के पक्ष में आता दिख रहा है। प्रदेश में वोटों की गिनती की प्रक्रिया लगभग आखिरी दौर में पहुंचती दिख रही है। चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाते दिख रही है। पार्टी 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 50 पर बढ़त बनाते हुए वही इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल परिणाम में तो जीत दर्ज करती दिखी है, लेकिन उनके पक्ष में नहीं आया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन करीब 35 सीटों पर आगे चल रही है। नेशनल लोकदल बसपा गठबंधन 2 और अन्य 3 आगे चल रहे हैं। हम आशा करते हैं इनका नियमितीकरण हो। धन्यवाद।